हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, एग्ज़ाम का पोस्टपोन हो जाना या एग्ज़ाम को लेके काफ़ी अनसर्टन सिचुएशन आ जाना, ये स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेस वैसे काफ़ी टाइप का है, लेकिन ये एक जो एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस है, ये एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और स्पेशली क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन में एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारा अनसर्टनिटी चल रहा है, तो स्टूडेंट्स लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन है, एक पैनिक मोड एक्टिवेट हो चुका है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे खुद को तब तक पॉजिटिव मेंटालिटी कैरी करें, खुद का माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव रखें, इसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स लोग काफ़ी कंफ्यूजन में आजकल घिरे हुए हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, स्ट्रेस जो है वो बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। अच्छा इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेस अगर हमारे ऊपर में आता है तो हम कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करते हैं और हम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, जिसका हमारे ऊपर में कंट्रोल जिस चीज़ का नहीं रहता है, वो हमको वो साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज क्रिएट करता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम जो है एक नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ इट कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते हैं कि हमको नींद सही से नहीं आता है, हम खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, सही से नहीं खा पाते हैं, हेडेक होता है या फिर तबीयत कुछ ना कुछ खराब रहता है। एंड इसके अलावा भी अगर देखें तो हमेशा हम एग्ज़ाम के बारे में ही सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, हमारा प्रिपरेशन कैसा है, हमारा एग्ज़ाम का लेके एटीट्यूड जैसा होना चाहिए क्या वैसा था। तो हमेशा एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहना और कोई भी सिचुएशन को एंजॉय न कर पाना। अगर ये सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं या इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो मेरा आप ही के लिए है। स्ट्रेस चाहे किसी भी रीजन से क्यों ना आए, मैं कुछ बहुत ही सिंपल वे बताऊंगा, जिस चीज को अगर आप अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस से खुद को छुटकारा पा सकते हैं और जो होने वाला एग्जाम है उसके लेके काफी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे सारे पॉइंट्स को आप वन बाय वन सुनिए और ट्राई करिए कि इसको अप्लाई करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, स्टे इन द प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। जो पास्ट, जो बीत गई सो बात गई, जो गुजर गया है उसके ऊपर में हमारा कंट्रोल नहीं है, और जो आने वाला है जब वो अनसर्टन है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते हमारे तरफ से, तो उसको लेके हमारे ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। रेदर मैं प्रेजेंट में फोकस करूंगा कि आज का दिन को मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूं। मैं समझता हूं कि ये इतना इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे अगर खुद को प्रेजेंट में ढालने का कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि लाइफ जो है वो पहले से काफी पीसफुल हो गया है। इसके बाद मैं आ जाता हूं मेरे अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में डोंट बी नेगेटिव नहीं होना है। इससे मेरा ये मतलब है कि हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना तैयारी कर रखा था, अब तक एग्जाम कब होगा मुझे ये ही नहीं पता है। रेदर मुझे ये सोचना है कि मैंने कितना तैयारी कर रखा था और मेरा कितना तैयारी पेंडिंग है, क्या मेरा तैयारी अच्छे से चल रहा है। मेरे अंदर में सेल्फ डाउट लेके नहीं आना है कि अगर ऐसा हो गया, अगर पेपर खराब हो गए, अगर इतना टाइम तक मैं एफर्ट नहीं दे पाया, अगर रिजल्ट खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा। ऐसे कोई भी नेगेटिव चीजें आपको अपने दिमाग में नहीं लेके आना है। जब भी कभी आपके दिमाग में ऐसी नेगेटिव थॉट आए तो सबसे पहले आपको खुद के साथ में बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मैं कर सकता हूं। एंड यू हैव टू बी थैंकफुल। एटलीस्ट ये सिचुएशन में अगर आप स्ट्रेस को देखेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कोई जॉब को लेके स्ट्रेस में है, किसी के फैमिली में हेल्थ का इशू चल रहा है, कोई स्ट्रेस में है, किसी का फाइनेंशियल स्ट्रेस है, एज अ स्टूडेंट आप स्ट्रेस में है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिएगा, क्या आप स्ट्रेस में हैं? द आंसर इज यस। लेकिन क्या आप ही स्ट्रेस में हैं? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। क्या आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हैं? नो। तो कहीं ना कहीं यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेस। जो भी सिनेरियो है इसके आप एक जस्ट पार्ट हैं।
तो इस चीज़ को अगर आप सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये समझ पाते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल एलिमेंट है मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, रेदर जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं उस चीज़ के बारे में ध्यान दूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर में डेवलप करूंगा और मैं ये बोलूंगा कि आई एम फाइन, कूल, लेट्स रिलैक्स। हाँ, इस टाइप की चीज़ों को मैं अपने दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा। एंड कोई भी चीज़ करूं तो मुझे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि खुद से बात करना पड़ेगा कि फोकस, कंसंट्रेट करना पड़ेगा एंड डिटरमाइन होना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, इन द सेंस कि आप एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं, क्या स्ट्रेस है आपके अंदर में, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और जब आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहेंगे तभी आप उस स्ट्रेस को समझ पाएंगे, उसके रीज़न को समझ पाएंगे, उसके कॉज को समझ पाएंगे। अगर उसके एक बार कॉज को समझ जाते हैं तभी जाके कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस का सल्यूशन जो है आप ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आजकल जो है और एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अभी क्योंकि एक अनलॉक फेज चल रहा है, आप अपने ज़्यादा वक्त को जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी बिता रहे हैं, देख रहे हैं अपने दोस्त लोगों के साथ में, दोस्त लोग अपना एक, सबका अपना एक लाइफ है, तो खुद का एक कंपैरेटिव मेंटालिटी आ जाता है। माई हम्बल रिक्वेस्ट इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स। आपने अपने दोस्तों के साथ में खुद को कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे सबके हालात अभी अलग हैं, सबके सिचुएशन अलग है। हो सकता है कोई ज़्यादा जो है पढ़ाई कर रहा है और आपके घर पे वैसा फैसिलिटी नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप उतना एफर्ट पुट कर रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट नहीं आ पा रहा है। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। और भी अगर कोई दोस्त जो है सोशल मीडिया में कूल बन रहा है और आपके पास में अभी घर में सिर्फ रहने के अलावा कुछ काम नहीं है, सिर्फ काम से बाहर जाते हैं और आ जाते हैं, तो कोई प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। आपने कंपैरेटिव माइंडसेट जो है इसको हटा देना है। आपको खुद के बारे में फिक्र करना है और खुद का जो स्ट्रेस है उसको बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? अपने आसपास में देखें कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई एक फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसा इंसान आप जिसके ऊपर में भरोसा कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस के बारे में बात करिए कि मुझे ये सारी परेशानियां हो रही है और मैं क्या करूं। आई एम श्योर वो लोग जो है कहीं ना कहीं आपको बेटर तरीके से समझेंगे और जब आपको वो समझते हैं आप भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे और आपका स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बताऊं कि एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं दे रहा हूं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट आप फील कर रहे हैं, एक पेन, एक पेपर लीजिए। एक पेपर में सारा जो भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स को आप लिखिए और उस पेपर को आप क्या करें कि छोटे 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 टुकड़े में फाड़ दीजिए और उसको लेके डस्टबिन में डाल दीजिए। कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद में आपका स्ट्रेस ऐसे ही चला जाना है। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि जब जिस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ को ज़्यादा मैं खुद के ऊपर में हावी देना नहीं चाहिए मुझे। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं कि आप म्यूज़िक भी सुना करिए, कोई गेम भी खेला करिए जिससे कि आप फील करें कि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में है। और कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ में भी थोड़ा टाइम बिताने का कोशिश करिए। खाने का टाइम जो है वो सही करिए, हेल्दी फूड खाया करिए एंड एक्सरसाइज करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो आप मेंटली भी खुद को फ्रेश फील करेंगे। एंड हैव प्रॉपर स्लीप, सही तरीके से सोइए। ऐसा नहीं है कि आपको रात को नींद से उठ के बेचैन होके कि एग्ज़ाम का क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट्स लोगों का मैसेज आया कि एग्ज़ाम में जो है अभी हमको बहुत सारा अनसर्टनिटी है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाना चाहिए और मुझे आप सब तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ भी बात इसके अंदर में आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आया होगा तो आप ना कि सिर्फ इसको सुनेंगे, उसको अपने लाइफ में अप्लाई भी करेंगे सो दैट आप जो है स्ट्रेस के माहौल से निकल सके। सबसे ईजी चीज़ मैं बताऊं, आप एक स्माइल कर दीजिए
सामने वाले को अगर आप स्माइल कर देते हैं तो आपका भी स्ट्रेस जो है रिलैक्स हो जाएगा और सामने वाले का स्ट्रेस भी रिलैक्स हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिलैक्स माइंडसेट के साथ में आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो फुल फ्लो में करेंगे। जब भी एग्जाम होना है होगा, लेकिन आपकी तैयारी आपको पूरी रखनी है और स्ट्रेस खुद के ऊपर में बिल्कुल नहीं लेना है। विद दिस मैसेज आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप you enjoyed this video. If you find this video useful, then अपने दोस्त लोगों के साथ में जरूर शेयर करें, and thank you very much.